इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10वीं गणित प्रश्नावली 15.1 के क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। चलिए इसको कॉपी पे नोट कर लेते हैं, इसके बाद समझाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि प्रश्नावली 15.1 का क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे दिया गया है कि एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां है। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गोली नंबर 1 संतरे की महक वाली गोली है, नंबर 2 नींबू की महक वाली गोली है। चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ पे बोला गया प्रश्न में कि एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां है। यहाँ पर नींबू की महक वाली जो मीठी गोलियों की संख्या है वह नहीं दिया गया है। सबसे पहले इसको हम लोग मानेंगे, तो लिखेंगे माना कि थैले में नींबू की महक वाली गोलियों की संख्या यहाँ पे दिया नहीं गया है, इसीलिए हम लोग इसको एक मान लेते हैं कि एक थैले में नींबू की जो महक वाली गोलियों की संख्या है वह एक है। चलिए इसके बाद प्रश्न से चलेंगे हम लोग। एक नंबर यहाँ पे प्रश्न में बोला गया है कि संतरे की महक वाली गोली है। यहाँ पे बोला गया कि थैले में सिर्फ नींबू की महक वाली गोलियां है, जबकि उसमें से निकालना है संतरे की महक वाली गोलियां। अब आप ही सोच कर बताइए कि आपके पास 2 रुपए है और मैं आपसे मांगू कि आप मुझे 5 रुपए दीजिए, आप कैसे दे सकते हैं? आपके पास तो 2 रुपए है और मैंने मांगा है आपसे 5 रुपए, तो ये देना संभव नहीं है। यहाँ पे बोला गया है कि एक थैले में केवल नींबू की महक वाली गोलियां है और यहाँ पे मांगा गया है कि संतरे की महक वाली गोली। यह असंभव घटना है, यह कभी हो ही नहीं सकता कि जबकि नींबू की महक वाली मीठी गोली है तो उसमें से हम संतरे की महक वाली गोली कहाँ से ला सकते हैं? यह इसीलिए लिखेंगे यह अनिश्चित घटना है, अनिश्चित घटना है। और अनिश्चित घटना की प्रायिकता का मान 0 होता है, इसीलिए इसका आंसर 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे दिया गया है कि नींबू की महक वाली गोली, तो लिखेंगे हम लोग कि नींबू की महक वाली गोलियों की संख्या 1। इसका प्रायिकता निकालना है। चलिए लिखेंगे, प्रायिकता का सूत्र होता है प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम, और बटे में होता है कुल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणाम नींबू की जो महक वाली गोलियों की संख्या है वो निकाला कितना गया है? 1। हम लोगों ने कितना माना था कि कुल परिणामों की संख्या कि नींबू की महक वाली मान लेते हैं कि थैले में एक ही गोली है, तो 1 था। अब 1 में 1 से भाग देंगे तो 1 ही हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 को देख लिए। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे दिया गया है कि यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थी के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता 0.992 है। 3 विद्यार्थी है, उसमें से 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक दिन नहीं होने की प्रायिकता दे दिया गया, तो लिखेंगे 3 विद्यार्थी के समूह में 2 विद्यार्थी के एक ही दिन न होने की प्रायिकता न होने की प्रायिकता को हम लोग PE डैश से सूचित करते हैं और बराबर दे दिया गया, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से। यहाँ पे बोला क्या गया है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थी का जन्मदिन एक ही दिन होगा,
तो सबसे पहले एक सूत्र होता है पीई प्रायिकता प्लस पीई डैश प्रायिकता नहीं होने की प्रायिकता की घटनाओं का योग 1 होता है। जबकि पीई का मान निकालना है कि दो ही विद्यार्थियों का जन्मदिन एक दिन होने की प्रायिकता, पीई डैश का मान यहाँ पे दे दिया गया है 0.992 दिया गया है और बराबर 1 का 1। पीई का पीई उसी तरह उतार देंगे हम लोग, 1 का 1 प्लस 0.992 है बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस 0.992 हो जाएगा पीई और 1 में से 0.992 को घटा देना है। चलिए इसको घटा लेते हैं। यहाँ पे दशमलव देकर शून्य कितना भी बढ़ा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 1 है, इसको दे देंगे तो 1000 बन जाएगा। 1000 में से 992 को घटा देंगे तो 8 हो जाएगा और यहाँ पे शून्य और शून्य बच जाएगा दशमलव। यह 1 था, इसको दे दिया तो शून्य बचा है, शून्य में से शून्य को घटा देंगे, शून्य हो जाएगा। तो इसका आंसर में हम लोग लिखेंगे कि 0.008। तो दो विद्यार्थियों का जन्मदिन एक दिन होने की प्रायिकता पीई बराबर 0.008, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पे दिया गया कि एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है। तो सबसे पहले लिखेंगे कि लाल गेंदों की संख्या, लाल गेंदों की संख्या बराबर दे दिया गया है 3। तो संख्या बराबर लिखेंगे हम लोग 3। 5 काली गेंद है तो लिखेंगे काली गेंदों की संख्या, काली गेंदों की संख्या बराबर 5। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद नंबर 1 लाल हो। तो सबसे पहले हम लोग लिखे हैं, प्रश्न में दिया गया था कि 3 लाल गेंदे तो लाल गेंदों की संख्या 3, 5 काली गेंदे तो काली गेंदों की संख्या बराबर 5। अब लिखेंगे कुल गेंदों की संख्या, कुल गेंदों की संख्या तो 3 लाल गेंद है और काली गेंद 5 है तो 5 और 3 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। अब प्रश्न से अब 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है कि नंबर 1 लाल हो तो लिखेंगे हम लोग, तो 1 नंबर का सॉल्व में हम लोग लिखेंगे कि गेंद लाल होने की प्रायिकता, गेंद लाल होने की प्रायिकता और प्रायिकता का सूत्र होता है तो लिखेंगे प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणामों की संख्या बराबर अनुकूल परिणाम क्या होता है जो पूछा गया कि लाल गेंदों की संख्या यहाँ पे दे दिया गया कि 3 है तो लिखेंगे 3 और बटे में कुल परिणामों की संख्या, कुल गेंदों की संख्या कितनी है 8, बटे में 8 दे देंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे इसी में क्वेश्चन नंबर 2 एक और है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है लाल नहीं हो तो लाल गेंदों को नहीं लेना है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि लाल गेंद नहीं तो बस काली गेंद हो जाएगी। तो काली गेंदों की संख्या 5 है और कुल गेंदों की संख्या 8 है तो 5 बटे 8 यही इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे लाल नहीं होने की प्रायिकता, लाल नहीं तो लिखेंगे प्रायिकता बराबर सूत्र होता है एक अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणामों की संख्या। यहाँ पे अनुकूल परिणाम में बोला गया कि लाल नहीं हो तो लाल वाली गेंदों को नहीं लेना है। तो लाल गेंद 3 है, इसको छोड़ देते हैं, यानी इसका अर्थ कह सकते हैं कि 5 काली गेंदों को लेना है। तो 5 और कुल गेंदों की संख्या 8 है तो इसका उत्तर में हम लोग बोलेंगे कि 5 बटे में 8, यही इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 को देख लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 और 10 के साथ में।